हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं संधि। संधि से दोस्तों 50 प्रश्न करने वाले हैं। और ये वीडियो उन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है जिन भी एग्जामों में हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न नंबर 1, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, संधि कहते हैं। और प्रश्न नंबर 2, संधि कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, 3 प्रकार। कौन कौन से। तो दोस्तों स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर, दीर्घ संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, दीर्घ संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, स्वर संधि। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों स्वर संधि का कौन सा उदाहरण है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, स्वर संधि का उदाहरण है। और दोस्तों स्वर संधि में कौन से संधि का उदाहरण है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, ये वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, देत्यारी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न नंबर 9, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, अयादि संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, इत्यादि का सही संधि विच्छेद। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, इति प्लस आदि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, निरार्थक का सही संधि विच्छेद। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, धरेश का सही संधि विच्छेद। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, धरा प्लस ईश। और दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और निराशा का सही संधि विच्छेद। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, नी प्लस आशा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 14, महोष्ण महोष्ण का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा महा प्लस उष्ण सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, आशी प्लस वाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, महेश का सही संधि विच्छेद। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, महा प्लस ईश। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17, सन्मति का सही संधि विच्छेद। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सतमति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, अन्वय का सही संधि विच्छेद। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, अनु प्लस अय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 19, परोपकार का परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, गुण संधि। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 20,
तो दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा कि ये क्या है, स्वर संधि का उदाहरण है। और स्वर संधि में किस संधि का उदाहरण है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, निश्चल का सही विच्छेद, सही संधि विच्छेद बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा नी प्लस चल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो दोस्तों विसर्ग संधि किसमें है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा निश्चल में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 23, सप्तऋषि। दोस्तों सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा सप्त प्लस ऋषि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम। तो दोस्तों इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा विसर्ग संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा यण संधि। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, तो दोस्तों प्रश्न है दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा व्यंजन संधि। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित शब्द में से किसमें स्वर संधि है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 27 और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रजनीश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रात्युकार का सही संधि विच्छेद। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रति प्लस उपकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 29, गायक का सही संधि विच्छेद। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा गे प्लस अक। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अभिषेक का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा अभी प्लस सेक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा यण संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा महोदती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है 33, पवित्र का सही संधि विच्छेद बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा पो प्लस इत्र। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है मनोयोग का सही संधि विच्छेद बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मन प्लस योग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा प्रति प्लस एक। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 36, तो दोस्तों प्रश्न है ग्रीस का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा ग्री प्लस ईश। और प्रश्न नंबर 37, नायक में प्रयुक्त संधि का नाम। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा अयादी संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा गुण संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा विसर्ग संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए।
तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा तदोपरांत। तदोपरांत बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला जो प्रश्न है, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा यण संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला जो प्रश्न है, स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होने वाला है 5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा रत्नाकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो दोस्तों व्यर्थ शब्द में किन शब्दों की क्या हुई है? संधि हुई है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा ओ प्लस ई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, गुण दौड़ का सही संधि विच्छेद। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर रहने वाला है घोड़ा दौड़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। दोस्तों प्रश्न है महोदय का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा महा प्लस उदय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, तन्मय का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 48, उद्धरण। उद्धरण का सही संधि विच्छेद। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, तेजमय तेजोमय का सही संधि विच्छेद बताइए। तो दोस्तों ये आज के लिए सेकंड लास्ट प्रश्न रहने वाला है और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर आप हमारे साथ और इसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं। तो दोस्तों तेजोमय का सही संधि विच्छेद बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये आज के लिए अंतिम प्रश्न रहने वाला है, राकेश का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राका प्लस ईश इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही और वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।